everyone, this is Shubhi Shukla and this is your own channel Master Study Club. Today we will discuss about modals, how to use modals and what is modals. So before starting the video, I want to say that if you are new at our channel, then please subscribe my channel and share it to your friends and relatives so that they can also take advantages from it. And if you have already subscribed my channel, then please like the video and comment. Okay, so before any further delay, let's start the video. Modals. What is modals? First we have to understand what is modals. Modals क्या होते हैं? Modals are nothing but a kind of helping verbs which is also known as modal auxiliary verb. Modal कुछ नहीं होता है, बस एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि मेन वर्ब के साथ में यूज़ किया जाता है और उसको मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ठीक, तो here are some of the modals which we are going to cover today. This is the list of various kind of modals which we are going to learn. First one is may. may मतलब क्या होता है? देखो, जब आप लोग स्कूल जाते होगे तो सबसे ये कॉमन सा एग्जांपल है इसका कि जब आप स्कूल जाते हो, ये ना ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है जहाँ पे एक रिस्पेक्ट देनी होती है. किसी बड़े से आप परमिशन ले रहे होते हो तो उसको रिस्पेक्ट के साथ परमिशन लेना, ग्रांट कराना इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से कि मतलब मे में जब हम लोग मे का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं विद टेकिंग परमिशन लेने के साथ साथ रिस्पेक्ट देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मे का यूज़ करते हैं. जैसे ये जो एग्जांपल दे रही थी कि आप लोग स्कूल जाते हो और स्कूल जाने पे जब आप अंदर पहले से टीचर बैठे होते हैं क्लास के अंदर और आपको अंदर जाना होता है तो आप क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर और मैम, राइट. तो मे यहाँ पे आपने टीचर को रिस्पेक्ट दी प्लस क्या, परमिशन ली अंदर आने की कि मे आई कम इन सर और मैम. तो यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ जब आप परमिशन लेते हो या देते हो तो वो हो जाता है मे, वहाँ मे का यूज़ करते हो. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ मे आई कम इन, जो आपको मैंने बता दिया एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मे गॉड ब्लेस यू. ये एक एक्सक्लामेशन सेंटेंस है. ठीक, ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सुखी रखे. तो यहाँ पे भी भगवान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उनसे एक कामना कर रहे हैं, उनसे एक विश कर रहे हैं कि भगवान आपको सुखी रखे. तो मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे भी मे का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रिस्पेक्ट दी. ठीक, सेकेंड वाला क्या है? माइट क्या होता है? माइट जब भी हम लोग किसी चीज़ के लिए सर्टन नहीं होते हैं, मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, कोई चीज़ स्पेसिफिकली गिवन नहीं होती है, तो वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करते हैं जो कि हो सकती भी है और हो नहीं भी सकती है. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन. उसने पूछा कि क्या वो अंदर आ सकता है. तो जो माइट होता है वो मे का पास्ट फॉर्म में होता है, मतलब उसको आप ये कह सकते हो कि मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट. यहाँ पे देखो, ये इसका हिंदी क्या हुआ? ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन. उसने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता, मतलब यहाँ पे हूँ नहीं है, क्या मैं अंदर आ सकता था. उसने पूछा कि क्या वो अंदर आ सकता था ना, तो यहाँ पे पास्ट हुआ, पास्ट बताया गया. सकता भी है और था भी है, तो यहाँ पे पास्ट बताया गया. कैन का मतलब होता है ना सकना, सकता, तो और मे का मतलब भी यही होता है, सकना, सकता. पर ये यहाँ पे रिस्पेक्टफुल जब चीज़ों के डिलीवर करते हैं, जब रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, तो मे का यूज़ करते हैं सकने पे और माइट उसका पास्ट में यूज़ करते हैं. थर्ड वन क्या है? कैन जब हम लोग इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, जब हम अपने एज ग्रुप के इंसान से बात करते हैं या फिर जब हम कोई ऐसा अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, या फिर कोई स्ट्रेंजर हो तो उससे बात कर रहे होते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं. कैन मतलब भी सकता होता है, सकना होता है. ठीक, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ. अब नाउ सबसे पहले लिखा ना, नाउ, तो अब तुम वहाँ रोड से भी जा सकते हो, सड़क से होकर भी जा सकते हो. मीन्स वहाँ पे सड़क बन गई है तो अब तुम सड़क से होकर भी जा सकते हो. तो जा सकना, सकते हो.
तो यहाँ पे कैन का यूज़ किया। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसा रिस्पेक्ट पर्टिकुलरली नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम अपने एज ग्रुप वाले से या फिर किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। फोर्थ क्या है, कुड। कैन का पास्ट फॉर्म जो होता है वो कुड होता है। ठीक, अगर कोई चीज़ मतलब कोई इंसान कोई चीज़ कर सकता था बट वो कंप्लीट नहीं हुई है, पास्ट में कर सकता था बट नहीं कर पाया, तो वहाँ पे हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ही कुड हैव सेंट अ मैसेज। वो मुझे एक मैसेज सेंड कर सकता था, वह मुझे एक संदेश भेज सकता था बट उसने नहीं भेजा ना, तो यहाँ पे वह मुझे एक संदेश भेज सकता था, तो यहाँ पे कुड का यूज़ हुआ। भेज सकता था बट नहीं भेजा, मतलब कर सकता था बट नहीं किया, कोई काम पूरा नहीं हुआ पास्ट में, तो वो वहाँ पे कुड हो जाता है। फिफ्थ क्या है, शैल। शैल का यूज़ कहाँ होता है? शैल देखो, जैसे सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। उसको मेहनत करनी होगी अगर उसे सक्सेस चाहिए अपने जीवन में, अगर उसे सफलता चाहिए तो उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ इसका मतलब ये हुआ तो करनी पड़ेगी, हाँ मतलब वो अपना विलिंगली कोई काम करने को वहाँ पे शैल का यूज़ होता है। ठीक, जैसे और ये शैल हमेशा फ्यूचर में यूज़ होता है, विल और शैल। टेंस अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में हमारा टेंस की सीरीज़ सारी मिल जाएगी, तीनों सीरीज़ दी हुई है, उसकी वीडियोस आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि विल और शैल का यूज़ कहाँ होता है। तो शैल जो है वो फ्यूचर में यूज़ होता है, तो फ्यूचर के हिसाब से कि ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस मीन्स उसको कड़ी मेहनत करनी होगी अगर उसे सफलता चाहिए तो। ठीक, तो जहाँ पे विलिंगली कोई काम करने की इच्छा जाहिर हो रही हो वहाँ पे शैल का यूज़ करते हैं। विल का यूज़ कहाँ करते हैं? लाइक एग्जाम्पल, आई विल अचीव माई गोल। यहाँ पे फिक्स्ड है कि मैं अपना गोल को अचीव करूँगा, मेरा जो टारगेट है मैं उसे अचीव करूँगा, उसे पूरा करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे फिक्स्ड है। इन शैल और विल में डिफरेंस यही है कि शैल में फिक्स्ड नहीं है बट अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक, विल में है कि मैं करूँगा, आई विल डू। ठीक, यहाँ डिटर्मिनेशन है, आई विल अचीव दी गोल और आई विल अचीव माई गोल। ठीक, शुड क्या होता है? शैल का पास्ट फॉर्म में शुड हो जाता है। शुड मतलब वैसे अगर देखा जाए तो चाहिए होता है शुड की हिंदी। ठीक, चाहिए, यहाँ पे हमारी मॉरल ड्यूटीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट किया जाता है शुड का यूज़ करके। तो शुड मतलब होता है चाहिए हिंदी में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। तुम्हें तुम्हारे प्यारों, जितने भी तुम्हारे प्यारे लोग हैं उनका ख्याल करना चाहिए, उनका केयर करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। ठीक, तो शुड चाहिए, यहाँ पे तुम्हारी मोरल ड्यूटी बताई जा रही है, यहाँ पे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं, बट यहाँ पे शुड जो है वो ये दिखाता है कि हाँ आपको करना चाहिए। अब इट इज़ ऑन यू कि यू वांट टू और यू डोंट वांट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, नेक्स्ट वुड। विल का पास्ट फॉर्म जो होता है वो वुड होता है। वुड जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, आई विश यू वुड सपोर्ट हर फुली। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सपोर्ट करते, तुम उसको सपोर्ट करते पूरी तरीके से, तुम्हारा उसको पूर्ण समर्थन होता, मैं ये चाहता हूँ। होता, ता मीन्स पास्ट में है। ठीक है, नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा उसको पूरा समर्थन होता। तो विल का जब पास्ट में बात करने लगेंगे हम लोग तो वहाँ पे वुड का यूज़ होगा। ठीक, नाइन्थ वाला क्या है? मस्ट। मस्ट मतलब होता है शुड। शुड जो होता है, शुड मतलब चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए ही होता है, मगर यहाँ पे कंपल्शन होता है कि तुमको ये करना ही करना है। चाहिए में तो वो आप पे डिपेंड करता था कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बताना कि हाँ आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट मस्ट में आपको करना ही चाहिए, यहाँ पे कंपल्शन हो जाता है कि हाँ ये आपको करना ही चाहिए। एग्जाम्पल जैसे है, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। तुम्हें वैसा करना चाहिए जैसा कि तुम्हें बोला गया है करने को, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे जो बोला गया है वो करो, ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे मीन्स कंपल्शन है कि जो बोला गया है वही करो और फालतू की चीज़ें नहीं करो। हाँ, नेक्स्ट क्या है? नीड। नीड मतलब होता है
कि तुम्हें ज़रूरत है। नीड मतलब तो वैसे भी ज़रूरत होती है हिंदी में, तो यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से भी मतलब यहाँ भी ज़रूरत ही मान सकते हो उसको। तो देखते हैं कि क्या है। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। ठीक, नीड मतलब ज़रूरत। नेक्स्ट क्या है, डेयर। डेयर मतलब होता है साहस, हिम्मत। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, ही डेयर नॉट टू से लाइक दिस, मीन्स उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की। यहाँ पे क्या बताया गया है, गुस्सा, एंगर शो किया गया है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की। ठीक, तो डेयर मतलब होता है साहस, हिम्मत। यहाँ पे ही शुड नॉट से लाइक दिस, यहाँ पे अगर शुड लगा देते हैं हम लोग डेयर नॉट की जगह पे, ही शुड नॉट से लाइक दिस, तो उसका मतलब क्या हो जाता कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट यहाँ पे डेयर लगा है मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। यहाँ पे फोर्सफुली एक पावर को शो किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे डेयर का यूज़ करेंगे जब हम लोग कुछ एंगर शो कर रहे होंगे, कोई एक पावर को अपने दिखा रहे होंगे, तो वहाँ पे डेयर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू मतलब होता है आदत जिसकी, जो हैबिचुअल थिंग्स होती हैं वो हो जाता है यूज्ड टू। यूज्ड टू के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, उसको आदत है वॉक पे जाने की। ठीक, मतलब टहलने जाने की उसको आदत है, वो रोज़ टहलने जाता है। तो यूज टू मतलब होता है आदत, हैबिचुअल थिंग्स के लिए यूज टू का मतलब यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या, ऑट टू। ऑट टू क्या होता है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। यहाँ पे जब हम कोई एडवाइस देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऑट टू का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने सजेशन दिया है। अब ये भी टोटली डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप कैसे हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या ओपिनियन है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट इज रिटन दैट वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट। नेक्स्ट क्या है, हैज़ टू और हैव टू। इसका यूज कैसे होता है, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क बाय टुडे। हैज़ टू हैव टू मतलब होता है पड़ेगा। ठीक, मतलब करना पड़ेगा। हैज़ टू हैव टू को आप ये याद रखो कि पड़ेगा। जहाँ पे पड़ेगा वर्ड आए, जहाँ पे जरूरी हो कि नहीं, हाँ मजबूरी में करना पड़ेगा। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो या फिर ऐसी कोई मजबूरी हो कि हाँ मुझे करना ही है, तो वहाँ पे हैज़ टू और हैव टू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क बाय टुडे, मुझे मेरा काम आज के आज ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक, तो हैव टू और हैव टू, हैज़ टू सिंगुलर के साथ लगता है और हैव टू प्लूरल के साथ लगता है, और आई के साथ भी हैव टू लगता है। बस ये डिफरेंस था इसमें। और हैड टू, हैज़ टू, हैव टू का परफेक्ट में जब आता है, मतलब पास्ट वाला जो होता है, वहाँ पे हैड टू का यूज़ होता है। लाइक ही हैड टू टॉक्ड टू मी, उसे मुझसे बात करनी ही पड़ती थी, मतलब उसे मुझसे बात करनी ही पड़ती थी। यहाँ पे थी है प्लस पड़ती। ठीक, मतलब पड़ेगा पड़ेगी जो ये था ना, तो करनी पड़ती थी, तो यहाँ पे पास्ट भी हो गया और पड़ेगा पड़ेगी मतलब फोर्सफुली जो वर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पे यूज़ हो गया है। तो ही हैड टू टॉक टू मी। ये सारे लिस्ट थी जो मेन जितने भी मोडाल्स होते हैं उनकी। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। मैं पक्का से सारे कमेंट्स के आपके जितने भी डाउट्स क्वेरीज हैं उसको सल्यूशन ज़रूर बताऊंगी और रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, फिर से बोल रही हूँ कि कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपको ये बताने में ना सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं इन्हांस होती है, मेरी भी होती है, तो दोनों पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आप प्लीज़ मुझे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो प्लीज़ क्लियर करने का मौका दीजिएगा। ठीक, और बस ये था, और पढ़ लीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।